will teach you a lesson इंशाल्लाह। ये आज मैसेज मुझे सुबह तकरीबन 4:27 पर मौसूल होता है मेरे पर्सनल अपना अकाउंट पर। जब मैं उस अकाउंट को खोलता हूँ तो आगे से मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं डॉक्टर निसार जट, उनके साहबजादे यहिया निसार की जानब से ये मैसेज होता है उनके पर्सनल अकाउंट से। पूरा दिन इंतजार करता रहा। मैंने कहा जारी बात इतने बड़े बंदे हैं तो अब मुझे इंतजार करना चाहिए। पूरा दिन इसके हवाले से मैंने गुजारा। डॉक्टर निसार साहब को भी मेरे ऑफिस का पता है। मैं इंतजार करता रहा कि शायद कोई अच्छा सबक सिखाएंगे मुझे। मेरे पास कोई ना आया मुझे सबक सिखाने के लिए। मेरे ख्याल में इंटरव्यू बुनियाद बना, क्योंकि इस हवाले से मुझे पहले भी 2-3 ऐसी कॉल्स आई जिसमें मुझे संगीन जो है नताइज की धमकियां और संगीन नताइज से भुगतने के लिए तैयार रहने का कहा गया। आज ये एक सीरियस, क्योंकि जारी बात है ये डॉक्टर निसार जट साहब के साहबजादे हैं तो उनकी मर्जी इसमें जरूर लाजमी बात है शामिल होगी, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान है वो। मैंने हमेशा हर सियासतदान की इज्जत की है, लेकिन जब कोई इस तरह आमियाना स्टाइल पर उतर आए, चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। हमें अपनी हिफाजत करना भी आती है, करवाना भी आती है, और हम इंशाल्लाह ताला इसको कानूनी तरीके से जो है अब डील करेंगे। विल टीच यू अ लेसन इंशाल्लाह। ये आज मैसेज मुझे सुबह तकरीबन 4:27 पर सुबह के वक़्त में मौसूल होता है मेरे पर्सनल अपना अकाउंट पर। जब मैं उस अकाउंट को खोलता हूँ तो आगे से मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं डॉक्टर निसार जट, उनके साहबजादे यहिया निसार की जानब से ये मैसेज होता है उनके पर्सनल अकाउंट से, जिसमें वाज़े तौर पर एक किस्म का उन्होंने मुझे थ्रेटन किया। अच्छा, मैं पूरा दिन इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा जारी बात इतने बड़े बंदे हैं तो अब मुझे इंतज़ार करना चाहिए। पूरा दिन इसके हवाले से मैंने गुजारा, क्योंकि डॉक्टर निसार साहब को भी मेरे ऑफिस का पता है और उनके तकरीबन सारी जो हल्का है उनको भी पता है कि मैं कहाँ पर बैठता हूँ। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई अच्छा सबक सिखाएंगे मुझे। तो बहरहाल अभी तक तो इस हवाले से जो है मेरे पास कोई ना आया मुझे सबक सिखाने के लिए। यही वजह है कि फिर मुझे अब ये बात अब पब्लिकली करनी पड़ रही है कि आप अंदाज़ा करें कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास हर एक ने अपना वर्शन बयान करने के लिए आना होता है, और हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों का जो उनका वर्शन है वो मिन्नों आपके सामने पूरी दुनिया के सामने पहुंचाएं। और इस हवाले से जो मेरे ख्याल में इंटरव्यू बुनियाद बना, क्योंकि इस हवाले से मुझे पहले भी 2-3 ऐसी कॉल्स आई जिसमें मुझे संगीन जो है नताइज की धमकियाँ और संगीन नताइज से भुगतने के लिए तैयार रहने का कहा गया। तो उस वक्त भी मैंने इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर पूरा पाकिस्तान जानता है। तो आज ये एक सीरियस, क्योंकि जारी बात है ये डॉक्टर निसार जट साहब के साहबजादे हैं तो उनकी मर्जी इसमें ज़रूर लाजमी बात है शामिल होगी, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं वो। तो ये मैसेज उन्हें जब उन्होंने किया है तो अच्छा, हमारा क्या होता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस शख्स को भी बुलाएं उसके इंटरव्यू के दौरान, अच्छा देखें, जब मैंने मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा का इंटरव्यू किया और ये बुनियाद वही इंटरव्यू ही बना है, हालांकि उससे पहले डॉक्टर निसार जट साहब ने इंटरव्यू दिया था, उसके वर्शन में उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया। और जब वो इंटरव्यू चल रहा था, जब वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी, तो उस इंटरव्यू के दौरान जब आप डिटेल में सुनेंगे तो मैंने 3 से 4 मरतबा हर उनके जो है काबिल एतराज़ जवाब था, मैंने कहा कि डॉक्टर निसार जट साहब जो है अगर वो इस हवाले से अपना वर्शन देना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी उसी तरह हाजिर होगा। जो पहले मुझे कॉल्स आई उनको भी मैंने यही कहा कि डॉक्टर निसार जट साहब चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। बहरहाल ये बात अब गुजरे, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। तो ये जो मैसेज है ये आज सुबह जब मुझे मौसूल होता है तो मैं पूरा दिन इसके ऊपर इंतज़ार करता हूँ। तो बहरहाल अब ये पब्लिकली मुझे इसलिए करना पड़ गया क्योंकि ये कोई आम आदमी करता, क्योंकि आम आदमी हमें हज़ारों की तादाद में लोग पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहे होते, हम बॉदर नहीं करते। लेकिन ये एक ख़ास शख्सियत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है फैसलाबाद में। मैंने हमेशा हर सियासतदान की इज़्ज़त की है, लेकिन जब कोई इस तरह आमियाना स्टाइल पर उतर आए तो मेरा हमेशा देखें, हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं और हम पे हर बंदा जो है, हमें शायद रात को मार के ही मोस्टली इस तरह के लोग जो है वो सोते हैं, लेकिन सुबह हम फिर नमूदार होते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि उसके अलावा दुनिया में मैंने आज तक जितनी भी सहाफ़त की है किसी का डर नहीं रखा, और हम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। हमें अपनी हिफाजत करना भी आती है, करवाना भी आती है, और हम इंशाल्लाह ताला इसको कानूनी तरीके से जो है अब डील करेंगे। और कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम में हम जा रहे हैं कि मौसूफ जो हैं वो आके बयान करें कि वो हमें इस तरह के संगीन नताइज की धमकियाँ आखिरकार क्यों कर दे रहे हैं।
اور یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی MNA شپ جو ہے وہ لینا، اگر یہی کام کرنے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہ عام جو ایک قسم کے بدماش تو بن جائے، لیکن اس طرح کی سیٹ پر بیٹھنا پھر میرے خیال میں وہ نامناسب ٹھہرائے گا۔ تو یہ ذاتی طور پر ایک مجھے اس حوالے سے دھمکی دی گئی، ہم انشاءاللہ تعالی ہر قانونی فورم پر جائیں گے اور ان سے ضرور حساب لیں گے۔ اور یہ جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کا صاحبزادہ ہے، اب پتہ نہیں صبح 4:30 بجے کیا کھا پی کے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی ایک پرسنل اتنا آپ کسی اور اکاؤنٹ کی بات نہیں، جب آپ اس کی ڈیٹیل ظاہری بات ہم اداروں کو پرووائڈ کریں گے۔ تو بہرحال ہم الحمدللہ اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی شہر میں رہیں گے، اور جب تک میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر آخری سانس رکھی ہے وہ میں لے کے جاؤں گا۔ اگر کسی کی کوئی بھول ہے تو وہ اپنی بھول بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ مجھے خود زندگی کا اتنا شوق نہیں ہے۔ جب بھی میری موت آنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہونی ہے اور وہ برحق ہو کر مجھ پہ نازل ہونی ہے، اور میں ہنستے ہوئے اس موت کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا کے اس دنیا سے جانا چاہوں گا۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت سارے معاملات میں ہمارا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہر سیاستدان کو موقع دیا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی، اور ہر قانونی فورم پر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اگر ان کی بدماشی بہت زیادہ کنٹرول نہ رہی تو پھر وہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نہتے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے یا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا کبھی شوق نہیں رہا، اور اگر ان کو سبق سکھانے کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ چیلنج بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سبق سکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر قانونی فورم پر اب ان کا مقابلہ بھی کریں گے۔